नमस्कार, मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो हमारे विजन, हमारे लक्ष्य के ऊपर हमारे कांस्टेंट पावर को बढ़ाएगा, हमारे सफल होने के चांसेस को इम्प्रूव करेगा। अभी आपका हो सकता है सफल होने का चांसेस 50-50 है, लेकिन जब हम इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद अगर आपने ये चीज़ अपनी लाइफ में अमल कर ली तो इस बात की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपके सफल होने के चांसेस 99% हो जाएंगे। लेकिन उस चीज़ के लिए हमें इस वीडियो में जो बात हम बताएंगे वो हमें अमल करनी जरूरी है। एक चीज़ समझ लीजिए, अभी हम एक ऐसे समय के बवंडर में फंसे हुए हैं जिसमें हमारे पास चारों तरफ बहुत सारे रास्ते हैं और हमें सही मायने में जब तक अपना एक मार्ग नहीं मिलेगा तब तक हमारे सफल होने के चांसेस बहुत कम हैं। मैंने एक बुक्स पढ़ी थी कि आप सही मायने में अपने दिमाग की अवचेतना को कैसे जागृत कर सकते हैं। एक चीज आप नोटिस करिए, आपके पास जितने सारे ऑप्शंस होंगे आप उतने ही कंफ्यूज होते जाएंगे। अगर आप कहीं पे शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, अगर आपके पास 5 जोड़ी शूज की हैं या 5 जोड़ी आपके पास कपड़ों की रखी हुई हैं, तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपको कंफ्यूज होगा कि आपको कौन सी वाली ड्रेस लेनी चाहिए। अगर आपके पास उसी प्रकार से आपकी लाइफ में चूज करने के लिए कुछ रास्ते हैं जिनमें से आपको कुछ रास्ते चूज करने हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपके पास उन सभी रास्तों में से चूज करने के लिए कुछ ना कुछ आपके पास दिमाग में कंफ्यूजन होगा। अब जो मैं बात बता रहा हूं वो समझिए। हम जिस लक्ष्य को अचीव करना चाहते हैं सही मायने में, उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और हम उस काम को शुरू कर देते हैं और शुरू करने के बाद हम ये चीज सोचते हैं कि ये काम सफल नहीं हुआ तो हम ये काम कर लेंगे, अगर ये सफल नहीं हुआ तो ये काम हम कर लेंगे। मतलब हम क्या करते हैं, अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को टुकड़ों में बांट देते हैं कि ये नहीं हुआ तो हम ये कर लेंगे और ये नहीं हुआ तो हम ये कर लेंगे। आप एक चीज सोचिए, अगर आप कहीं पे जा रहे हैं तो आपने क्या कभी ये चीज सोची है कि मैं आधे रास्ते में जाकर के वापस आ जाऊंगा या मेरा मन किया तो मैं वापस आ जाऊंगा? मतलब नहीं ना। आप जो जहां पे जा रहे हैं जिस काम के लिए, वो आपका 99% आपका पॉसिबिलिटी है कि आपको वहां पे जाना है। अगर आपको हॉस्पिटल के निकलना है तो आपके मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं किसी भी काम से, अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो आप वहां पे जाएंगे। तो मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ, वो जो मेन मुद्दा है कि हमारे पास जितने सारे ऑप्शंस होंगे अपने लक्ष्य को अचीव करने के रास्ते में, हम उतने ही भटकते जाएंगे। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। बहुत समय पहले की बात है, एक महान योद्धा हुआ करता था और वो जितनी लड़ाई उसने अपने समय में लड़ी, अपने राजपाट में लड़ी, वो सब उसने लड़ाइयां जीती और उसने लगभग अपने सफर में 90% लड़ाइयां जीती। और अब उसके सामने ऐसी स्थिति थी जहां पे उसकी सेना में ऑलमोस्ट 20,000 सैनिक थे और वो जिन देशों पे अब आक्रमण करने के लिए जा रहा था उनकी सेना उनसे 3 गुना बड़ी थी। मतलब जहां पे वो अटैक करने के लिए जा रहा था वहां पे उनकी सेना से, मतलब खुद की सेना से 3 गुना बड़ी सेना थी। उसके सफल होने के चांसेस बहुत कम थे, लेकिन वो महान क्यों बना? वो महान ऐसे नहीं बना। आप कभी भी ताकत से महान नहीं बनते, आप महान बनते हैं अपने एक विचार से, कि आप में उस काम को करने की एक विचारधारा कैसे पनपती है, आप में प्लानिंग सिस्टम होता है। तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आप सब लोग तैयार हो जाइए, कल हम उस देश पे आक्रमण करने के लिए निकलेंगे। तो सभी सैनिकों में हड़कंप मच गया कि ये जीत हमारी किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती। जबकि ये बात तो उस राजा को पहले से मालूम थी, क्योंकि उसके दिमाग में और खेल चल रहा था। उसको दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए एक समुंदर पड़ता था बीच में, जिसको उसको लांग करके निकलना पड़ेगा। उसने सुबह वहां से रवानगी ली अपने देश से और वो अगली सुबह दूसरे देश में जाकर के पहुंच गए। और जैसे ही उसने अपने सभी सैनिकों को नाव से, मतलब वो नाव से बैठ करके गए थे नदी को पार करते हुए, जैसे ही उन्होंने अपने सभी सैनिकों को नाव से उतारा, अब पता है उसने फिर क्या किया? उसने वो किया
जो उसके प्लान का एक सिस्टम था, उसने अपने सभी नावों को बम के ब्लास्ट से उड़ा दिया और अपने सभी सैनिकों को सिर्फ एक बात बोली कि आपके पास सिर्फ एक ऑप्शंस है, अगर तुम जीतते हो तो तुम जिंदा रहोगे, अगर तुम मर जाते हो तो तुम्हारा मरना तय है, और फिर भी अगर तुम युद्ध भूमि से भाग जाते हो तो तुम्हारा इस समुद्र से हमारे देश लौटना नामुमकिन है। तो उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था कि हम जीत करके इसी राज्य में रहेंगे। अगर हम जीत जाते हैं तो हम जीवित रहेंगे, अगर हम नहीं जीतते हैं, इस युद्ध से भाग जाते हैं या हम पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो हमारा मरना तय है। क्या सीखा इस स्टोरी से? आपके पास जितने सारे विकल्प होते हैं, अगर उनके पास नावें होती तो इस बात की पॉसिबिलिटी थी कि वो वहां से भागने का प्रयास करते, लेकिन उनके पास नावें थी नहीं। तो उनको मालूम था हम यदि अगर जिंदा भी रह गए तो हम इस देश में जीवित नहीं रह पाएंगे। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, अपने सफर में आपको बहुत बार ये कंफ्यूजन होगा, बहुत बार आपका एक दिमाग का कंक्लूजन होगा कि हम किसी चीज को अचीव करें या हम कौन से रास्ते में जाएं या हम किस चीज के लिए काम करें। जिंदगी में एक बात याद रखना, सक्सेसफुल लोगों की जर्नी का एक निचोड़ बताता हूं। उन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक रास्ता बनाया और उसको किसी भी कंडीशन में हासिल करने की अपनी ताकत को संपूर्ण रूप से उस लक्ष्य के लिए झोंका। क्या सीखा? जो चाहो उसके लिए संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दो। हो सकता है उसमें आपको समय लगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, लेकिन आपको पूरा एफर्ट डालना है, आपको अपनी पूरी जान डालनी। हम जो चाहते हैं उसके लिए पूर्ण समर्पण अपने आप को करना पड़ेगा, तभी आप कामयाबी के सफर पर जरूर सफल हो पाएंगे। वीडियो से अगर आपको थोड़ा बहुत ही मोटिवेशन मिल पाए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।